बाजू बंद खोल खोल जाए। नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। धर्म की नगरी काशी अपने धर्म के साथ साथ कला और संस्कृति के लिए भी जानी जाती है। अभी हमारे साथ पंडित देवव्रत मिश्रा जी हैं, जिनसे हम जानेंगे कि ठुमरी क्या होती है। जी नमस्कार प्रियंवदा जी, सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को ये कहूँगा कि बनारस जो है शिव की नगरी है, ये आध्यात्म की नगरी है। इसके साथ साथ बनारस संगीत की भी नगरी है। जिस प्रकार यहाँ में कहते हैं कि कण कण में शिव है, उसी प्रकार यहाँ कण कण में संगीत है। संगीत का अर्थात यह है कि शिव ने ही संगीत को इस धरा पर लाया है। वो तांडव भी करते थे और उन्होंने रुद्र वीणा का जो आविष्कार किया था, वो रुद्र वीणा का आविष्कार माँ पार्वती की शयन मुद्रा को देखते हुए प्रभु शंकर ने किया था। और इस वजह से उनको संगीत की उत्पत्ति का उनको मुख्य उनको रूप दिया गया है कि उन्होंने ही संगीत की उत्पत्ति की है। काशी में 4 पट की गायकी है, क्योंकि गायन से ही सभी संगीत की उत्पत्ति हुई है। चाहे गायन, वादन, नृत्य, इन तीनों को अगर समावेश करें तब हम संगीत की को हम कहेंगे कि पूर्ण रूप से संगीत होता है। और साथ ही जो गायन है, गायन पक्ष यहाँ पे बहुत मजबूत है काशी में। यहाँ पे ध्रुपद है, यहाँ पे ख्याल है, यहाँ पे ठुमरी है, यहाँ पे टप्पा है। चारों पट की गायकी बनारस में है। इस वजह से यहाँ के गायन को बहुत विशेष माना गया है पूरे भारतवर्ष में। और ठुमरी अंग को इसलिए विशेष माना गया है कि क्योंकि यहाँ पे जो यहाँ का वातावरण है, जो बनारस का वातावरण है, काशी का वातावरण है, जो ठुमरी अंग है, यहाँ के वातावरण को वो लेके साथ में भगवान कृष्ण और राधा के विशेष तौर पे उनकी जो श्रृंगार रस की भूमिका है, उसको दर्शाने के लिए जो है ठुमरी को लोग गाते हैं। यहाँ ठुमरी और दादरा दोनों प्रसिद्ध है। ठुमरी से ही दादरा की उत्पत्ति भी हुई है, क्योंकि बोल बनाओ कि ठुमरी है। बाजू बंद खुल खुल जाए, एक ये श्रृंगार रस की ठुमरी है। तो इसको जैसे गायकी अंग को सितार पे कैसे हम कहेंगे, बाजू बंद खोल खोल जाए जाए जाए, ये वर्ड है बाजू बंद खुली खुल जाए। अब इसी को हम 1 घंटा तक इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं दूसरे तरह से, और उसको रिपीटेशन नहीं होगा। ठुमरी में वो रिपीटेशन नहीं होगा। तो ठुमरी जो है श्रृंगार रस को बताता है, दर्शाता है, और इसमें बहुत प्रेम है, इसमें बहुत इसकी भावना जो है प्रेम भावना है और श्रृंगार रस की भावना है, जिससे जो है लोगों में एक तरह से प्रेम भाव उत्पन्न करता है और श्रृंगार रस की प्रधानता इसमें है। और साथ ही साथ ये हमारे इस समय जो वातावरण चल रहा है, जैसे लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, लोग बहुत तनाव में हैं, ठुमरी गायन वादन से क्या होता है, ये उपशास्त्रीय संगीत की श्रेणी में आता है ठुमरी। और उसमें क्या है कि लोगों को संगीत का आनंद मिलता है। पहले बनारस में क्या होता था कि बुढ़वा मंगल कार्यक्रम होता था, बजड़े पे लोग अपना संगीत का आनंद ले रहे हैं और 50 लोग बैठे हुए हैं और ठुमरी सुन रहे हैं। वो प्रथा अभी थोड़ी इधर भी नहीं हो रही है, बहुत कम हो गई है, लेकिन पहले ऐसे था बनारस में। जो लोग ऐसा होता था कि भैया आज चलिए हम लोग संगीत का आनंद लेते हैं, तो यहाँ के गायकों, यहाँ की गायिकाओं को आप आमंत्रित करते थे बड़े सम्मानपूर्वक, और वो जो है बजड़े पे कार्यक्रम हो रहा है, कई घाट पे भी कभी आयोजन हो रहा है। और साथ में बैठक प्रोग्राम एक होता था कि बनारस के कई प्रबुद्ध जन होते थे, वो अपने घरों में महीने में 1 या 2 सेटिंग करते थे कि कलाकारों को आमंत्रित करके वहाँ पे कार्यक्रम कराना। तो जैसे पहले शुरू में किसी ने राग गा लिया, छोटा सा राग गा के, मतलब मध्य ताल में राग गा के, और उसके बाद ठुमरी का फिर उसका प्रयोग करते थे। तो बोल बनाओ की ठुमरी है, जो बनारस की ठुमरी है, बोल बनाओ कि बोल को कैसे बनाया जाता है, उस ठुमरी में ये दर्शाते थे। बाजू बंद
बाजूबंद बाजूबंद। अब बाजूबंद को कितने तरह से कहेंगे, यही ठुमरी है। ठुमरी का प्रयोग जैसे स्वर को ठुमुक की तरह, ठुमुक के चलते हैं ना, जैसे बच्चे होते हैं तो ठुमुक के चलते हैं, तो स्वर को उसी की तरह ठुमकाना है और इसको डिस्क्राइब करना है, तो यही ठुमरी है। और ये लगभग 300 वर्ष, 250-300 वर्ष पहले से लोग बताते हैं। काशी जो है अवध प्रांत में आता था, तो उस समय यहाँ के लखनऊ में वाजिद अली शाह थे, तो यहाँ के नवाब, उन्होंने बहुत इसका प्रचार प्रसार भी किया और उनको ठुमरी को उन्होंने बहुत आगे भी बढ़ाया। लेकिन मैं ये कहूँगा कि बनारस के कलाकारों ने ठुमरी को पूरे विश्व तक पहुँचाया है, क्योंकि यहाँ की जो ठुमरी है, ठुमरी पंजाब में भी गाई जाती है और जगहों पे गाई, लेकिन ये जो बनारस की ठुमरी है, बनारस हुआ, मिर्ज़ापुर, ये सब मतलब एक रीजन में आता था, यहाँ तक इलाहाबाद तक आप कहीं चले गए। लेकिन बनारस की जो ठुमरी है ये विशेष रही, क्योंकि यहाँ पे श्रृंगार, यहाँ पे बनारस में सब कुछ आपको हर रस मिलता है। पंडित महादेव प्रसाद मिश्र जी हमारे जो दादाजी थे, और साथ में विदुषी गिरजा देवी जी, बागेश्वरी देवी जी, और बनारस के ही थे पंडित रामू मिश्रा जी, वो गया में भी रहते थे। तो बनारस की देखिए ठुमरी आपको गया में भी मिलती थी। तो यहाँ के लोग जहाँ जहाँ गए उसका प्रचार प्रसार किया। और मैं ये कहूँगा कि इस ठुमरी को, बनारस की ठुमरी को हम लोगों ने सितार में, हमारे पिताजी पंडित शिवनाथ मिश्र जी ने इसको विशेष रूप से इसमें संकलित किया। सरगम बा, अब ये मीट का प्रयोग, इसको प्रयोग करके इसका क्योंकि मीट का बहुत प्रयोग है ठुमरी में, तो इसको सितार में पिताजी ने इसको प्रस्तुत किया लोगों तक, और वो लोगों ने पसंद किया पूरे विश्व में। हालांकि हम अमेरिका में जाते हैं, हम कनाडा में जाते हैं, जर्मनी में भी, हम यूरोप में हम थे, तो हमने वहाँ पे ठुमरी बजाई और लोगों को बहुत पसंद आया। कहे कि पंडित जी हम ऐसी चीज़ों को सुने नहीं है, पहले बहुत कलाकारों को सुने सितार में, लेकिन ये चीज़ क्या है, तो नई चीज़ उनको लग रही है ठुमरी को। और आज के बनारस के बच्चे जो हैं अब इसको प्रयोग कर रहे हैं। पहले सितार में इसका प्रयोग नहीं होता था, लोग केवल राग बजा के एक धुन बजा देते थे, पहाड़ी धुन बजा दिए, कुछ बजा दिए, लेकिन अब इसका प्रचलन बढ़ा है। उसके मेन प्रेरणा जो है हमारे पंडित शिवनाथ मिश्र जी ने इसको आगे बढ़ाया सितार में, और हम लोगों का प्रयास है कि इसको हम आगे बढ़ाते रहेंगे और आप लोग का साथ मिलेगा तो ज़रूर। शंकर महादेव देव, शंकर महादेव देव, सेवक सब जागे। शंकर महादेव देव, जटा मुकुट शीश गंग, जटा मुकुट शीश गंग, वाहन तेरी अति प्रचंड, गौरी अरदंग संग, गौरी अरदंग संग, रंग भंग साजे। शंकर महादेव देव।